आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज। मैं हूं शब। अब दिन भर की कुछ अहम खबरें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब से लेकर लव जिहाद तक कई मामलों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जहां टीपू सुल्तान वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई टीपू की फोटो लेकर निकला तो आप सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी, बीजेपी और आरएसएस से बोलना चाहता हूं कि आप बैन की एक लिस्ट निकालिए। आप कहिए कि बाबर, खिलजी, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, टीपू जैसे नाम रखोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है? बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है? हमको बोलो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि औरंगजेब की औलाद, मैं नहीं जानता था कि आप इतने विशेषज्ञ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है तो फिर बतलाओ, गोडसे और आपटे की औलाद कौन है? महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लखनऊ कोर्ट में हार्डकोर क्रिमिनल संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या मामले में गुरुवार रात नया मोड़ आ गया है। बता दें कि हत्या आरोपी विजय यादव ने पुलिस को बयान दिया है कि उसने काठमांडू के माफिया अशरफ के कहने पर जीवा की हत्या की है। उसने कहा है कि विजय की इस कहानी में माफिया अतीक का नाम भी आया है। उसने अशरफ को माफिया अतीक का दोस्त बताया है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपी विजय ने बताया है कि जीवा की हत्या की डील नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। वहां उसकी मुलाकात अशरफ नाम के व्यक्ति से हुई थी। वो नेपाल में का माफिया है। उसने ही जीवा की फोटो दिखाकर उसकी हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वहीं अशरफ ने जीवा की हत्या क्यों कराई है, उसकी क्या दुश्मनी थी, इस सवाल पर विजय ने पुलिस को बताया है कि अशरफ का भाई अतीफ लखनऊ जेल में बंद है। वहां कुछ दिन पहले जीवा और अतीफ में विवाद हुआ था, जहां जीवा ने उसकी दाढ़ी नोच ली थी, कई बार बेइज्जती भी की। इस बात पर अशरफ को पता चला था। इसके बाद उसने जीवा की हत्या का प्लान बनाया था। लखनऊ के इंदिरा नगर में बुधवार दोपहर 10वीं की छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगाकर हत्या की बात सामने आई है। वहीं रेप की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर में कोई अंदरूनी चोट भी नहीं है। परिवारजन पड़ोस के किशोर पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरोपी का कहना है कि लड़की के घर वालों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसके बाद वो वहां से भाग गया था। वहीं पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल पर भी जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस ने परिवारजनों की शिकायत पर किशोर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है, जहां पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि बुधवार को मैं लड़की के घर गया था। लड़की के घर वालों ने हम दोनों को पकड़ लिया था। मेरे वहां से जाने के बाद क्या हुआ मुझे। इंस्पेक्टर छत्रपाल ने कहा है कि घटना के वक्त उसके माता पिता पॉलिटेक्निक स्थित अपनी प्रेस की दुकान पर थे, लेकिन उस समय उसके छोटे भाई बहन कहाँ थे, परिवारजन इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संजीव जीवा हत्याकांड पर कहा है कि पुलिस कस्टडी में हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना हमारे लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। वे उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा गुंडों अपराधियों की पार्टी है। डिप्टी सीएम केशव ने राहुल गांधी को कहा है कि राजनीति में एक दूसरे के विरोध का अधिकार है, लेकिन
विदेश में देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। राहुल विदेश में पीएम की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान की निंदा भी करता हूं। विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का मुझे इधर कई महीने बाद सौभाग्य मिला है और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके एक भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। और सरकार चूंकि माता जी के आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काम काफी तेजी से प्रगति पर है, इस पर संतोष जाहिर करता हूं और भक्तों की जो जरूरी सुविधाएं हैं भक्तों के लिए वह सब कुछ करने के लिए प्लान है। जो नहीं होगा उसमें एडिशनल भी करने का काम करेंगे। मिर्जापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जीटी रोड पर लगे पोल में आग से चिंगारियां उठती रहीं, वहीं 20 सेकंड तक मौत के नीचे से निकलती रही जिंदगियां, जहां फॉल्ट के दौरान नीचे से गाड़ियां भी गुजर रही थी। बता दें कि लगातार हो रहे फॉल्ट के बावजूद भी बिजली नहीं काटी गई और जर्जर हुए तारों में उठी चिंगारियों से हड़कंप मच गया। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली जीटी रोड का ये मामला है। यूपी में 11 दिन बाद यानी 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है, जहां गुरुवार को 8 दिन लेट मानसून केरल पहुंच गया। बता दें कि मानसून की एंट्री का असर यूपी के मौसम पर पड़ना शुरू हो जाएगा, जहां मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के 35 जिलों में गर्मी से राहत मिल सकती है। इन शहरों में तेज हवाएं और हल्की बारिश भी हो सकती है। आज यानी 9 जून के लिए मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां गुरुवार को 44.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज सबसे गर्म रहा। वहीं लखनऊ मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नम हवाएं यूपी आने लगी हैं। यहाँ हवाएं यूपी में प्री मानसून की बारिश कहलाती हैं, जहाँ 20 मई तक जो बारिश होगी वो प्री मानसून का असर होगा, जहाँ जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश मानसून की बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कैंप के दौरान चयन में अनदेखी किए जाने के बाद नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा बदला लेने के लिए पॉक्सो की शिकायत दर्ज करने को लेकर मीडिया दावों पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि सारे विषय कोर्ट में संज्ञान में आए और सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के लोग बकरियां चुरा रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो मैनपुरी का है, जहां मैनपुरी में भाजपा का झंडा लगी गाड़ी में सवार चोरों ने 18 बकरियां चुराई, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। वहीं भाजपा संरक्षित अपराधी हर किस्म का अपराध करने पर उतारू हैं और मुख्यमंत्री मौन है। बता दें कि चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी मनोज साने द्वारा कथित तौर पर अपनी 32 वर्षीय लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद की हत्या के मामले में आज आरोपी मनोज साने को नयानगर थाने में लाया गया, जहां नयानगर थाने के वरिष्ठ अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं और मृतक की बहन भी थाने में मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला हाल में यहां के बराल नाम के गांव में 4 मंदिरों में कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी। उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया था, जहां पुलिस ने 2 समुदायों के बीच रंजिश को बढ़ावा देने सहित कई और धाराओं में मामला भी दर्ज किया था, जहां सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक नजरिए से देखा और पेश भी किया। लेकिन अब पुलिस ने घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके नाम बताए हैं, जिनके नाम हरीश,
अजय, शिवम और केशव हैं। आप खुद देखिए इस वीडियो में। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित